एक व्यक्ति को मैं बताता हूं, उत्पत्ति 39 अध्याय पवित्र शास्त्र खोलिए, 1 से लेकर 6 आयत तक। क्या लिखा है? हाँ, पढ़ेंगे। और वहां कुछ ऐसे लिखा हुआ है, जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीपर नाम का एक मिस्री जो फिरौन का हाकिम और जल्लादों का प्रधान था, उसने उसको इजरायलियों के हाथ से जो वो उसे वहां से ले गए थे मोल ले लिया, यूसुफ को खरीद लिया। आगे, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, सो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। वचन 3, यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। यूसुफ के स्वामी ने देखा, मिस्र का जो प्रधान था पोतीपर ने देखा कि इसके साथ यहोवा रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। ओके, तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसको सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना दिया और अपना सब कुछ जो उसके हाथ में था सौंप दिया यूसुफ के हाथ में। आगे, और लिखा है कि जब उसने उसको अपने घर का और अपनी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से परमेश्वर यूसुफ के कारण, तब परमेश्वर यहोवा यूसुफ के कारण उस पोतीपर के घर पर आशीर्वाद देने लगा। क्या घर, क्या मैदान, जो कुछ उसका था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। आमीन। सो उसने अपना सब कुछ परमेश्वर का दास यूसुफ के हाथ में छोड़ दिया। खाने की रोटी को छोड़ अपना सारी संपत्ति सब कुछ यूसुफ के हाथ में दे दिया। कहिए आमीन, हालेलुया। बड़ी अनोखी चीज़ है यहाँ पर हम जो कुछ सीख रहे हैं आज, क्योंकि आप अपने जीवन को बर्बाद करते हैं कि ये सोचकर कि अब मेरा कुछ भी नहीं, शायद मैं अब एक बार फेल हो गया, 2 बार फेल हो गया और मेरे लिए कोई नौकरी नहीं, मेरे लिए कोई सर्विस नहीं। लेकिन आप को निराशा लगातार पकड़ती है और आपको लज्जा देने का प्रयास करती है और आप पर एक विपत्ति के लिए, एक गुनाह के लिए, या कहेंगे एक ऐसे अंधियारे का रास्ता आप में खुल जाता है कि आप निराशाओं का शिकार होते हैं। लेकिन हम कुछ पद आपको बाहर एक दिखाना चाहते हैं, उससे हमारे साथ आप पढ़िए और उसे हम पढ़ेंगे अपने स्क्रीन के ऊपर, उस पद को पढ़ेंगे। और हमारे विश्वास की दशा में मसीह हमें बहुमूल्य है। आप इस बात को बोल सकते हैं क्या? आप बोलिए, हमारे विश्वास की दशा में मसीह हम में बहुमूल्य है। मसीह हमें क्या है? किस दशा में? हाथ उठा के बोलो, किस दशा में? विश्वास की एक दशा में, विश्वास की दशा में। अब जरा सोच के देखना है कि जिस यूसुफ के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो यूसुफ का जीवन क्या था? 15 साल की उम्र में जो परमेश्वर ने उससे बात किया, स्वप्न के द्वारा उससे बात किया, और जो उसने स्वप्न के द्वारा एक भविष्य सूचक बातें उसने देखी, उसने अपने पास रख ली। आपको मालूम होना चाहिए कि यूसुफ 15 साल का था तब परमेश्वर ने उससे कुछ बात किया, स्वप्न के द्वारा बात किया। जो बात किया उस बात को वो पकड़े रहा और उस बात के लिए जो चीज़ें चाहिए थी उसके शरीर को लेकर, उसके मनोदशा को लेकर वो अपने आप को तैयार करता रहा। कहिए आमीन। जैसे कि आप कोई बच्चा अगर क्लास 1 में जाता है तो वो बहुत सारी चीज़ें उसी बेसिस पे सीखता है। क्लास 1 में है तो वो 10th की बातें नहीं सीखता है, 1 की बातें ही सीखता है, 1 क्लास की बातें सीखता है। अब याद रखना एक बात, आप जहाँ बैठे हो वो एक अलौकिक जगह है जहाँ पर हम सारी चीज़ें विश्वास के दायरे में रहकर प्राप्त करते हैं, कुछ भी बगैर विश्वास के नहीं। अब यहाँ पर अगर हम देखें
यूसुफ भाग्यवान व्यक्ति बन गया। बोलिए, यूसुफ भाग्यवान व्यक्ति बन गया। अब भाग्यवान व्यक्ति बना है वो जिसके घर में गया है। अब जरा ध्यान से सुनना भाई, वो जिसके घर में गया है वो भी भाग्यवान हो गया। हेलो, बातों को समझ रहे हैं कि नहीं? अब आपको यह जानना जरूरी है कि यूसुफ 15 साल जब उसकी उम्र थी लगभग, तो उसने जो परमेश्वर से स्वप्न के द्वारा जो भविष्य सूचक आशीर्वाद को प्राप्त किया, देना है मिलेगा ऐसा करके प्रभु ने कहा, और उसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, उन बातों को यूसुफ पकड़े रहा कि हमें ये स्वप्न जो प्रभु ने हमें दिखाया है वो स्वप्न मेरे जीवन के लिए पूरा हो, वो स्वप्न मेरे जीवन के लिए अधूरा ना हो, वो पूरा हो। इसलिए वो हर चीज़ें जो उस स्वप्न के तहत चाहिए अलौकिक दशा में, वो सारी चीज़ें यूसुफ पूरा करता रहा। आमीन। अब आप याद रखिए, कोई भी चीज़ें पाप की दशा में फलवंत नहीं है। कोई भी चीज़ें, चाहे जो भी चीज़ें हों, वो पाप की दशा में फलवंत नहीं है। वहाँ पर एक कीड़े लग जाते हैं, वहाँ पर एक दीमक लग जाता है जो उसे खा जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह आपका एक विश्वास होता है और आप विश्वास की दशा में जब जीते हैं तो आप में एक बहुमूल्यपन आता है, एक बल आता है, एक शक्ति संपन्न आत्मा आपकी ज़िंदगी में आता है जो आपके अधूरे काम को पूरा करना चाहता है। आमीन। लेकिन जब आप उस विश्वास की दशा को अपने अंदर रखते हुए जो कुछ प्रभु आपसे कहता है करने के लिए, उसे जब आप करना शुरू करते हो, उसे जब आप अपने जीवन में पूरा करना शुरू करते हो, तो जिस तरह यूसुफ भाग्यवान पुरुष हो गया, पर स्वप्न पूरा भी नहीं है, पर वो भाग्यवान है। वो कष्ट में ज़रूर है, गुलामी में ज़रूर है, पर भाग्यवान जरूर है। परमेश्वर ने अपना रहम, अपनी कृपा उस पर से नहीं हटाया, क्योंकि 15 साल बाद उसका स्वप्न पूरा होगा। कितने साल बाद? 30 साल पर जाकर वो प्रधानमंत्री बना, मिस्र का, अन्य जाति का प्रधानमंत्री बना। यूसुफ दूसरी जाति का था, उसकी विचारधारा है, उसकी भक्ति में दशा दूसरी थी, पर परमेश्वर ने उसे ऊंचा पद देकर क्यों आशीषित किया? क्योंकि याद रखना है, यूसुफ को जो आत्मा की अगुवाई के लिए जो कुछ चाहिए, परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन में रहे, उसके संग चले, उसके हर कामों को पूरा करे, कदम कदम पर उसकी सहायता करे। ये चीजें उसके जीवन में कब शुरू होने लगी? जब वो स्वप्न देखा। स्वप्न के बाद से उसने अपने और जीवन को भक्तिमय बना दिया। आमीन। क्या बना लिया वो? भक्तिमय। आप वहां क्या देख पा रहे हैं कि यूसुफ ने जब अपना जीवन शुरू किया तो उसके भाई उसके विरोध में थे। सुन रहे हैं आप? हेलो, आप कुछ पाना चाहते हैं कि नहीं? जब प्रकाशन आया, जब प्रभु ने आपसे बात किया, शैतान से रहा नहीं गया। क्यों? वो नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति स्वर्गीय स्थानों से जुड़े। शैतान नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति उस परम प्रधान आत्मा के साथ एक हो, और वो पूरी ताकत लगा देता है। परमेश्वर की ताकत से बढ़कर कुछ नहीं, पर वो पूरी ताकत लगाता है कि आप आत्मिक जीवन में बढ़ ना पाओ। सुन लेना इस बात को। यूसुफ 15 साल के था तभी उसने क्या देखा? स्वप्न देखा। भाई उसके सामने झुक रहे, सूर्य और चंद्रमा भी उसके सामने झुक रहे, ऐसा करके एक स्वप्न देखा उसने। यहां तक कि उसके माता पिता भी अधीन हो रहे हैं। पर यह स्वप्न बिल्कुल अलग था और उनके भाइयों को बड़ा विचित्र लगा। यह स्वप्न जब से देखा तब से लेकर के जब तक वो अपने पूरे सोर्स में नहीं पहुंचता, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाता, उसके पहले तक उसने जो जो अपने जीवन में देखा है, बहुत सारी चीजें नकारात्मक थी। हालेलुया।
उसके भाइयों ने ही उसे गड्ढे में डाल दिया। शैतान आपको क्या करता है? गड्ढे में डालता है। देखता है कि तुम्हारी प्रार्थना बहुत तेज है ना, चल तुम्हें बताते अभी। वो देखता है कि अच्छा बैप्टाइज हो गया, बपतिस्मा ले लिया, हमको लग रहा है अच्छा चल 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 तुझे बताता हूं। वो आपके लिए कुछ गड्ढे तैयार करता है। वो आपको गड्ढे में गिराना चाहता है। शायद आप गड्ढे में गिरते भी हैं, पर आप ये चिंता ना करें कि हम गड्ढे में गिर गए तो हम बस अब खत्म। आपने अपना जो एक रिश्ता परमेश्वर से कायम किया है, और आपने जो एक दर्शन आपने जो प्राप्त किया सेवकाई से, आप उसको जब लेकर आगे बढ़ रहे हो तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रभु ने आपको जो दर्शन दे दिया, प्रभु ने आपको जो एक आइडिया दे दिया आत्मा का, उस बात को आपने पकड़ लिया है कि भाई मैं बीमार था और यीशु ने मुझे चंगा कर दिया। प्रभु मैं बहुत समस्याओं में था, मुकदमे में था, तमाम ऐसी पीड़ाओं में था, प्रभु आपने मुझे छुटकारा दे दिया है। लेकिन जब ये चीजें आप में आती हैं, विश्वास के 1 साल बाद, विश्वास के 2 साल बाद, 6 महीने बाद, तो वो शैतान का प्रयास होता है कि आपके विश्वास को खत्म करे, आपके विश्वास रूपी जीवन को क्या करे। तो वो ऐसी तमाम चीजें आप में डालता है। जैसे कि अगर आप नशा नहीं करते तो नशा करने वाले या नशा करने वाली आपके सामने होगा। आप एक पवित्र जीवन जीते, एक अशुद्ध व्यक्ति आपके जिंदगी में आना चाहता है बड़े ऑफर के साथ। शायद आप संसार के पहले रहे होंगे और आप प्रयास करते रहे होंगे कि कहाँ हमें क्या करना चाहिए, गुनाह करना चाहिए। पर जब आप परमेश्वर को जान गए और उद्धार की बातों को अपने अंदर लेकर के चलना शुरू किया, तो शैतान ने वो ऑफर आपके पास लेके आ गया जिस ऑफर को आप शरीर में थे तब प्रयास करते थे। हेलो, बातों को कितने लोग समझ रहे हैं? समझ रहे हैं तो हाथ उठाइए। अब वो चीजें आपके सामने आ रही हैं। अब उनका सामना करने के लिए आपको क्या करना है? वो गंदे से गंदा चीज आपके सामने लाके रखेगा। चर्च जाते हो तो चलो कोई गाली देने वाला आपके रास्ते मिल जाता है। प्रार्थना करते हो तो कोई अशुद्ध व्यक्ति आपको छूना चाहता है, कोई अशुद्ध परिस्थितियां आपके परिवार में आना चाहती हैं। दाऊद ने पहले ही, जब वो दाऊद पहला अध्याय लिख रहा था तो इसके बारे में बड़ा सचेत था। उसने कहा जब 4 लोग आपस में बैठते हैं ना, खासरी से 4 स्त्रियां जब एक साथ बैठती हैं गांव में, किसी कोने में, मोहल्ले में, तो क्या करती हैं? नहीं ऐसे, वो वैसे वैसे वैसे। आप अगर एक आत्मिक व्यक्ति हो, अगर आप एक आत्मिक बहन हो, तो बोलो भैया मेरा टाइम हो गया, मैं यहां से जाती हूं। क्या ऐसा बोल के जा सकते क्या? अगर आप ऐसा बोल के उधर से निकल गए तो सोच लेना आपको उसका फल आपको मिलने वाला यीशु के नाम है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।